मुस्तफा है। इन्हीं का कलमा पढ़ पढ़ के बचपन गुजारा और इन्हीं का कलमा पढ़ के जवान हुए और इन्हीं का कलमा पढ़ते पढ़ते कब्र की और अल्लाह के हक पूरे करके गए थे, रसूलुल्लाह के हक पूरे करके गए थे। तो अब बनाने वाला ऑफर आएंगे तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से निदा आएगी, ए फरिश्तों इसके इस मेरा बंदा सच कह रहा है, गद्दे बिछा दो, मोटे मोटे गद्दे बिछा दो, ऐसे गद्दे तुमने ख्वाबो ख्याल में नहीं देखे होंगे, वो लंबे लंबे स्प्रिंग लगे हुए होंगे उन गद्दों के अंदर। तुमने दुनिया में वो गद्दे देखे कहाँ हैं? तुमने पतले पतले गद्दे देखे हैं। मेरी आएगी, मेरे फरिश्तों सच कह रहा है मेरा बंदा, मोटे मोटे गद्दे बिछाओ इसके लिए, बिस्तर इसके जन्नती बिस्तर। ऐसे गद्दे तुमने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं देखे होंगे, जैसे गद्दे जनाबे वाला खबर में तुम्हें पेश किए जाएंगे। फिर अल्लाह का हुक्म आएगा, इरशाद फरमाएगा मेरा मौला, ए फरिश्तों इसकी खबर में कुशादगी पैदा हो जाए, जहां तक मेरे बंदे की नजर जाए वहां तक सारी सारी फिजा ओपन हो जाए, जहां तक मेरा बंदा देखे वहां तक इसे मैदान ही मैदान नजर आए। हज़रात मोहतरम खबर कुशादा कर दी गई, नूर दे दिया गया। फिर जनाबे वाला उस खबरे पाक के अंदर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जिसके लिए हम जीते थे, जिसके लिए हम मरते थे, हर रात उसको सपने में देखने की हसरतें रखते थे और ये कहते थे हे अल्लाह एक दिन तो मुस्तफा का चेहरा दिखा दे। हम वजीफे पूछा करते थे तो कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब, ये मेरे इमाम साहब, ये मौलाना साहब हमसे कहते थे दरूद शरीफ पढ़ के सो जाना, मुस्तफा का दीदार हो जाएगा, आमिना के लाल के चेहरे को देख लोगे। खुदा की कसम पढ़ते पढ़ते सो गए, सुबह की वो फट गई मगर वही पढ़ैया वही रजैया दिखाई न दिए मुस्तफा। आंखों में आंसू, फजर की नमाज पढ़ी, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, सारी जिंदगी गुजर गई, मुस्तफा जाने रहमत का दीदार न हो सका, वो दिन ना आ सका जिसे मैं ईद का दिन कह सकता था, हजरात को दिन ना आ सका जिसे मैं त्योहार का दिन कह सकता था। हजरात मोहतरम और आखिरकार यूं ही रब का हुक्म आया, मौत का जायका चखा, खबर की दुनिया में पहुंचे, तीनों सवालों के जवाब दिए, सामने देखा तो जिसके लिए सारी जिंदगी गुजारी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पाकीज़ा चेहरा नजरों के सामने है। आमिना के लाल के चेहरे को जैसे ही देखा अल्लाह की कसम तड़प गए। सलाम मुस्तफा के लिए, रहमतें मुस्तफा के लिए, करोड़ों बरकतें मुस्तफा के लिए। आमिना का लाल जैसे ही सामने आया, उस टाइम तुम ईमान से बताओ, तुमसे अगर कोई कह दे कि पिछली दुनिया में जाओगे तो खुदा की कसम तुम कब्र के उन गद्दों पे लेटे हुए हाथ बांध कर कहोगे मौलाना इमरान हनफी तुम पिछली दुनिया की बातें करते हो, रखा क्या था उस पिछली दुनिया में? इस दुनिया में आके देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार हो रहा है, आमिना के लाल का चेहरा देखने को मिल रहा है। उस दुनिया में रखा ही क्या था जो कुछ है नहीं है, जाओगे करता है, मैं बस 10 मिनट और 15 मिनट है, कोई कष्ट नहीं है दुनिया में। जनाबे वाला खबर का मतलब ये है कि समंदर में डूब गया तो उसकी खबर है, जानवर ने अगर अपने पेट में रख लिया तो उसकी खबर है, और मिट्टी में अगर कहीं दफन होता है तो उसकी खबर है। जहाँ जनाबे वाला दफन हो गया वही खबर है, चाहे पानी में, चाहे मिट्टी में, चाहे जानवर के पेट में, वही उसकी खबर है और वही हिसाब किताब, वही सवाल जवाब होंगे। अब ये है कि आज तक
का फरिश्ता किसी के सामने आज तक के ह्यूमन हिस्ट्री के रिकॉर्ड में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मदारपुर आप मदारपुरा के देवबंदियों को बताओ ईसानपुर के देवबंदियों को बताओ मौत का फरिश्ता आज तक के लाखों साल के हजारों साल के रिकॉर्ड में ह्यूमन हिस्ट्री का और जिन्नात की दुनिया का इतना लंबा रिकॉर्ड है, मगर मौत का फरिश्ता आज तक न किसी से डरा, न किसी से झिझका, न किसी के सामने सरेंडर हुआ। पहली और आखिरी बार मौत का फरिश्ता कहीं सरेंडर हुआ है तो मदीने में मेरे हुजूर के सामने सरेंडर हुआ है, आमिना के लाल के सामने सरेंडर हुआ है। वोट इन इमेज ऑफ होली प्रॉफिट का नारा लगाने वाले देवबंदियों से कहना चाहता हूँ, तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। हमने तुमको चौराहों पे मरते देखा है, हमने तुमको खेतों में मरते देखा है, हमने तुम्हें राइस मिलों में मरते देखा है, हमने जनाबे वाला दुकानों में तुम्हें तड़पते हुए देखा है। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, और नबी की शान ये है कि सबसे पहले मेरे अल्लाह ने हुजूर को पहली बार ये इख्तियार दिया था दुनिया में कि मेरे नबी चाहो तो यहाँ रह लो और चाहो तो हमारे दुनिया की पहली हस्ती आए हैं तो अजब अंदाज रहे हैं दुनिया में 63 साल बज़ाहिर, में कहता हूं इनसे मदारपुरा में नहीं, हर जगह था। पूरी दुनिया से, इंसानों की दुनिया से एक नबी लाके दिखाओ, और रसूलों की कायनात से एक रसूल लाके दिखाओ जो आमिना के लाल की तरह हो। नंबर 1 किरदार, कैरेक्टर नंबर 1, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। इस एतबार से मेरा मुस्तफा नंबर 1 खबरों से उठा के जिंदगी की खैरातें मांगता है। मेरा क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी, समाज सुधारक, पूरी दुनिया में महापुरुषों की लाइन लगी हुई है। इन महापुरुषों की लाइन में एक महापुरुष ऐसा लेके आओ जैसा कि मेरा मुस्तफा क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी, और जैसे मेरे मुस्तफा ने समाज को रिफॉर्म किया है और ह्यूमन हिस्ट्री को अल्लाह की कसम साले बुनियादों पर, अरे ऐसा समाज बनाया नबी ने। जिसमें बदतमीजी ना हो, जिसमें ना बंजारी ना हो, जिसके अंदर कोई कुरीति ना हो, ऐसा समाज
जनाबे वाला बिल्कुल ताहिर और मुतहिर समाज मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। मानव समाज की वो सेवा की है, ऐसी सेवा की है मुस्तफा ने कि आज तक मानव समाज की सेवा न पहले कोई कर सका है, न आज के बाद कोई कर पाएगा। ये जनाबे वाला हर एतबार से नंबर 1 है। तरीके से आया अलग अंदाज। अरे जाहिल क्या जानेंगे मुस्तफा जाने रहमत को। रिश्तों का सरदार है। रिश्ता कभी झूठ नहीं बोल सकता। इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं आका, जमीनों का चप्पा चप्पा छान मारा है हमने, आसमानों का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां जिब्राइल पहुंच न गया। बहुत हसीन और जमील देखे हैं। ये जिब्राइल है जो फरिश्तों का सरदार है। क्या तारीख लौटे हैं आप। ये Muslim, he didn't recite kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. He was a Christian.
जाए, मिल गया तो ऐसे ही फाड़ फाड़ के इधर उधर फेंक देगा। जाहिल क्या जाने मुस्तफा। फरिश्तों के सरदार से पूछो क्या है नबी। जोर से। वो उमर फारूक आदम जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया और बड़े बड़े ताज करो के ताज जिसके कदमों पे गिर गए, वो ना समझ सका मुस्तफा को। वो अबू बकर सिद्दीक अल्लाह, जिसका एक जहान, जिसकी सलाहियतों, इस्तेदादों और कैपेसिटीज का कायल है, वो अबू बकर सिद्दीक पहचान न सके मुस्तफा कौन है। सैयदना उस्मान गनी दुनिया का ऐसा इकलौता सेठ के इंतकाल के 1400 साल के बाद भी आज जब रतन टाटा खत्म और बाटा खत्म, सब जैसे ही खत्म वैसे उनके करंट अकाउंट खत्म हो जाते हैं। जैसे ही टाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म करंट अकाउंट खत्म, और जनाब बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म करंट अकाउंट खत्म। दुनिया का पहला सेठ है मेरा उस्मान गनी। इंतकाल हुए 1400 साल हो गए, मगर 1400 साल के बाद भी लगभग आज सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उस्मान गनी का करंट चल रहा है। वो दुनिया का ऐसा सेठ, पूरी जिंदगी हो गई नबी को पहचान न सके। नहीं पहचान सके। वो अल्लाह का शेर, मर्द खुदा, शेर खुदा, फातिह खैबर, कर्रार हैदर, तो मिंबर शरीफ पे चढ़ के पूरी दुनिया को देख लें और ये बता दें कि जिब्राइल कहाँ है। अरे जिसके पास ऐसी नजर और ऐसा इल्म हो कि बड़े बड़े इल्म वाले हैरान हैं अली की सलाहियतों को लेकर। आला हजरत जैसी हस्ती कहती है पहले तस्लीम मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो अली जिसकी पूरी दुनिया पे नजर, जमीनों में देखें, तहों में देखें, आसमानों की बुलंदियों पे देखें। जिब्राइल कहते हैं अगर आपको इतना इल्म है तो बताइए जिब्राइल कहाँ है। तो अली कहते हैं जमीनों में कहीं दिखाई न दिया, आसमानों में कहीं दिखाई न दिया। अगर जिब्राइल कोई है तो मेरे सामने तेरी शक्ल में खड़ा हुआ है। ये इल्म वाला अली, खुदा की कसम, जिसने दुनिया को अपनी इल्मी सलाहियतों का जहां दुनिया में लोहा मनवाया और हैरान कर दिया अकादमिक वर्ल्ड को, हजरत अली ने अल्लाह की कसम वो ना समझ सके कि मोहम्मद की बात क्या है। हकीकती खैर रब्बी, कोई भी नहीं जानता पूरी दुनिया में, कोई नहीं जानता फैक्ट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। रब जानता है मोहम्मद कौन है।
इस गली का इंतजार करते ना था कि हम ये कहते अल्लाह वो है। खुदा की कसम, ये जो 40,000 पर्दे तुम्हें नजर आते हैं, आपके अंदर सारी दुनिया के कंप्यूटर फेल हो जाए और आपका ये डिजाइन तैयार। पहचाने हम तुझे जमीन से आसमान से, अपने वजूद के अंदर तेरी कुदरत के जलवों से कैसे पहचाने। पर दीने इस्लाम के साथ भेजा, मेरा मोहम्मद मेरी पहचान है। अरे जोर से बोलो, ये जमीन मेरी पहचान नहीं, आसमान मेरी पहचान नहीं, ये धरती मेरी पहचान नहीं। मेरा इंट्रोडक्शन मेरे मोहम्मद से है, मेरे महबूब से है, मेरे चहीते से। एक जगह फरमाता कुन तो कंदम मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, और रफा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, पहचान हो मेरी, तो मैंने अपने मोहम्मद को अपना। यहाँ शागिर्द उस्ताद से पहचाना जाता है, यहाँ बेटा बाप से पहचाना जाता है, यहाँ मुरीद पीर से पहचाना जाता है, यहाँ जनाबे वाला फल पेड़ से पहचाना जाता है। मगर कुर्बान तेरी अज़मत के कि तू बजाय इसके कि मोहम्मद तुझसे पहचाने जाए, बल्कि अल्लाह क्या शान है कि तू महबूब, अपने महबूब से अल्लाह पहचाना जाता है। कोई नहीं समझ सका हुजूर को। बिछा दिए, पर ये आज इतना हुआ, ऊँटों की डाल दी, मगर ये सरेंडर नहीं हुआ।
और दिन ब दिन इसका सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। कौन सा ट्रिक है जो हमने यूज नहीं किया इसे रोकने के लिए? टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, कौन सा ट्रिक है? निकाली सैकड़ों नहरें। हो तो उस पेड़ को यहाँ बना के दिखा दो। हमारे नेचर से बहुत खूबसूरत थी अम्मा, अब्बा बहुत खूबसूरत। बेच बेच के झूठी शान और शौकत वाले ये तुरक, जिन जालिमों ने अंडों में अंडों से निकल के नए नए मालदार ये फुड़फुड़ाते हुए जो निकल रहे हैं अंडों से, इन जालिमों ने गरीबों की रातों की नींद हराम कर दी है और दिनों का चैन गारत कर दिया है। शादी होती है 50 लाख में, 40 लाख में, 30 लाख में। हजरत मोहतरम मादल्ला इस बार मादल्ला जवाब नहीं दे पाएगा ये तुरक अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने। इन जालिमों की वजह से बेशादी के घरों में बैठी है और खुदा की कसम गरीबों का जीना हराम हो गया है। जवान बेटी को देखते हैं दारो कितार रोते हैं, 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, जमीनें बिक गई शादियों के चक्कर में। बहरहाल ये झूठी शान शौकत दिखाता है जालिम। तीन स्टाइलों में वलीमा करने वाला मर्द है या मुसीबत? मेहर उसका हक है। ठंडा पेशानी से मुस्कुरा के 4 पतीले का पकाते हैं।
झूठी शान शौकत दिखाने वाला ये नया मालदार नस मस्तक हो जाता है पहली मुलाकात। अबे मेहर अदा कर बे, पहली सूरत है आदम, मेहर अदा करो। ये है आदम तुम महबूब पर दरूद शरीफ पढ़ दो, मेरे नबी का नाम ले दो, मेरे नबी की अजमत का खुतबा पढ़ लो और मेरे नबी पे दरूद पढ़ दो। जब नबी का नाम आया है तो माँ अब्बा के लिए हलाल, इसका मतलब नबी का नाम और नबी की मोहब्बत हमारे खमीरों में डाल दी गई, हमारे नेचर में डाल दी गई, हमारी फितरत में रख दी गई। इसीलिए लोगों, नबी का प्यार करना नबी से और नबी की अजमत के गुणगान करना खुदा की कसम हमारे नेचर में है। और वो नबी के खिलाफ बोलता है, गुस्ताखी करता है, अरे नेचर से कब तक लड़ोगे, थक जाओगे एक दिन। नेचर से दिखाओ, दिखाओ, हर साल दिखाओ 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 की रट लगाने वाले देवबंदियों, नेचर से लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए थे। अब क्या हुआ, सन 2024 में 12 रबीउल अव्वल शरीफ जब आई है तो खुदा की कसम भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में देवबंदियों ने मेरे नबी का जुलूस निकाला। आगे आगे देवबंदी मौलवी, पीछे पीछे देवबंदी जनता। कहाँ गए वो सबूत, दिखाओ दिखाओ की रट लगाने वालों। अब क्यों निकाला मेरे मुस्तफा का जुलूस, इसका मतलब नेचर से लड़ते लड़ते थक गए देवबंदी, हार गए देवबंदी, सरेंडर। अरे नेचर से कब तक लड़ेगा, नहीं लड़ सकता आदमी। मुस्तफा का प्यार हमारे नेचर में है। वाला कहता है है गया लगा शजर का वो पेड़, मुझे था पेड़ देखो कहती है, जैसे ही उसने कहा मुझे वो बुला रहे हिला आगे हिला पीछे हिला चलने लगा और ऐसा चला
रोहा अपनी जमीन से कब्र गुबार जाना गया और नबी के कदमों की तरफ झुकने बोला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये सुनियो, उधर वो पेड़ तो था, उधर वो बेईमान। होगी नबी को देखा, अल्लाह की कुदरत के लिए देखेंगे लोग मेरी पहचान। क्यों जितने गुस्ताखी करने का डॉक्टर फाइजल हाथ दिखता है। पहला नंबर फर्स्ट वली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। खूबियां किसी सन में नजर नहीं आई। तो जन्नत वाला कहता है ईसा एक ये एक लेवल पे ही कामयाब नहीं थे, बल्कि ये इंसानी जिंदगी में कामयाब थे और कामयाब थे कि ये एक तरफ दीन के बड़े प्रचारक हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल दुनिया में इनकी इमेज ये है कि 23 साल के अंदर अंदर बड़े बड़े बादशाहों को इनका कलमा है। समाजियात में कामयाब, सियासियात में कामयाब, खुदा की कसम मजहबियात में कामयाब, हर मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सुप्रीमली सक्सेसफुल। ऐसा इंसान ऐसा नबी मेरा मुस्तफा आया अलग शान से, रहा बिल्कुल अलग शान से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस पैदाइश में नहीं हुआ, जिस दिन आए वो दुनिया में इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, क़यामत तक। अब
बकर आज चलेगा, ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, और डंका बजेगा तो महबूब का। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत। है आला हजरत हमारे लिए रब का तोहफा। भारत वर्ष का आलिम, पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम, मेरा भारत, मेरा लकी भारत, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया नाम रोशन कर रहे हैं मेरे इमाम अहमद रजा, पूरी दुनिया में आला है। अगर किसी पीर को पहचानना हो, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का नाम ले दो, आला हजरत का नाम ले दो, केमिकल की तरह है आला हजरत का नाम, वहाबी पे लगा दो पता चल जाएगा। और अगर पीर की हक्कानियत को पहचानना हो, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, मेरे आला हजरत का नाम ले दो। अगर चेहरा गुलाब से खिल जाए समझ लो ओरिजिनल पीर है, और अगर चेहरा चाइना का बटुआ बन जाए समझ जाओ कि डुप्लीकेट है। तोहफा है मेरा इमाम अहमद रजा, अल्लाह का तोहफा हमारे लिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, over centuries रही, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और ऐसा चमकना है दुनिया में।
पूरी दुनिया में। इतना ही तो है, मगर उम्र और पूरी उम्र का हर मिनट ऑन रिकॉर्ड है। अरे हर मिनट ऑन रिकॉर्ड है। मगर इतिहास में चीज पे रिसर्च हो रही है आज तो मेडिकल के सूरमाओं से। अबे तुम क्या जानोगे बे नबी को? जाहिर हो रहे थे इतिहास को पूरे 63 साल, पूरी तारीख 63 साल का एक एक पल इतिहास की नजरों में है। खुदा की कसम ऐसा एक महापुरुष दिखाओ दुनिया में, ये हुजूर है जो जनाबे वाला ऑन रिकॉर्ड है, पूरा जनाबे वाला लाइव 63 साल की। यकीन ना आए क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा मजबूत रिकॉर्ड पूरी दुनिया में अगर किसी का है तो मेरे
बढ़े। आए अजब शान रहे। रसूल पाक का खादिम हूँ, इजाजत चाहता हूँ। सभा है, इरशाद फरमाया। पीना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब पीना सर्द होगा। वो के मुसलमान
वो बड़े पैगंबर आंखों में आंसू, शांत फरमाया मौत के फरिश्ते क्या मेरे गुलामों को गुलामों को वादा करता हूँ आपके गुलामों की रूह में ऐसे निकाल लूंगा जैसे वादा है मेरा। जाओ वादा पूरा हुआ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वही है इसका मकाम और कहीं मकाम नहीं है, ना जमीनों में ना आसमानों में ना अर्श पर है ना इन पर इसका मकाम कहीं नहीं है। इसका मकाम वही जिसमें नाज़नीन है महबूब का। उतार दो दोबारा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले को दोबारा उतारा गया और आशिकों ने कहना शुरू कर दिया ये ऐसा है। ये देखो है सीधे यहाँ पहुंचे